हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई 2026 का क्वेश्चन नंबर 7। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉट आई कैप इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दे रखा है। ये इस सेटअप इन द रीजन द इलेक्ट्रॉन विल, चार चॉइस दे रखे हैं। सोल्यूशन तो पहले एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे बना लिया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है आपकी और ये पॉजिटिव वाई एक्सेस है। देखो आई कैप जो होता है यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सेस और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है और आई कैप बता रहा है कि जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी हमें वी वेक्टर और हमें वी वेक्टर गिवन है कितना वी नॉट आई, इसका मैग्नीट्यूड है वी नॉट और आई कैप इस वेक्टर की डायरेक्शन है, दैट मीन्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें दे रखा है ई नॉट जे कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ई नॉट है और जे कैप डायरेक्शन को बता रहा है जो यूनिट वेक्टर होता है अलोंग वाई एक्सेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव वाई एक्सेस में ई वेक्टर दे रखा है और हमें यहाँ ई वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है ई नॉट, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और जे कैप इसकी डायरेक्शन हो गई और चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है ऐसे। तो अगर हम फोर्स निकालना चाहें कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि सब कुछ वेक्टर में दे रखा है तो वेक्टर में लिख लेते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है एफ ई, कितना क्यू ई वेक्टर। जब हम जानते हो क्वांटिटी हो वेक्टर और लिखें भी वेक्टर फॉर्म में तो क्यू की वैल्यू विद साइन लिखते हैं, लेकिन अगर इसे मैग्नीट्यूड लिख रहे होते हैं ना ओनली एफ ई बराबर क्यू ई, हो क्वांटिटी वेक्टर और लिखें ओनली मैग्नीट्यूड तो क्यू विदाउट साइन लिखते हैं। ये दो बात ध्यान रखना, ये वेक्टर फॉर्म में ही है तो क्यू विद साइन और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो विदाउट साइन अगर क्वांटिटी वेक्टर हो तो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो विद साइन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस का ई, तो विद साइन लिखें तो माइनस का ई और ई वेक्टर लिख रहे हैं तो कितना है ई नॉट जे कैप ये, और इसको लिखें तो मास इनटू एक्सेलरेशन ले सकते हैं। तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस के ई नॉट बाई एम जे कैप। तो एक्सेलरेशन हम ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट बाई एम और माइनस के जे है। तो यहाँ तो ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया। एक्सेलरेशन का अगर केवल मैग्नीट्यूड लिखें ओनली तो लिखेंगे ई नॉट बाई एम। फिर ये क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, माइनस का जे कैप है मतलब इधर की तरफ डायरेक्शन है एफ ई वेक्टर की। होनी भी चाहिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अच्छा, लेकिन एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, कैसा है, तो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी दोनों तरह से कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड तो इतना है और डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव वाई एक्सेस में लगेगा, जब तक चलेगा तब तक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मैग्नीट्यूड में और एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। तो देखो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब का कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। अब इसी वाले पेज को छोड़कर मैं यहाँ जो कंसेप्ट बताऊँगा उस पर ध्यान देना आप, ठीक है, सुनना अच्छी तरह से, ध्यान देना इस पर। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, पूरी फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ, केवल इस क्वेश्चन के लिए नहीं, पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो दो ही पाथ हो सकते हैं, केवल दो पाथ हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला, और कोई दूसरा पाथ होगा ही नहीं, ओनली टू पाथ होंगे। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन में भी, ये ध्यान रखना। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होता है बट डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं होता है ना। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ये सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भैया मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन तो चेंज होती है ना। एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट हों, दो ही पाथ हो सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला। अब स्ट्रेट लाइन कब होगा, या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, इंपॉर्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है, या आपका इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल है एक्सेलरेशन के, या इनिशियल वेलोसिटी एंटी पैरेलल है एक्सेलरेशन के। इन तीनों केस में पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी हाइट, किसी बिल्डिंग के टॉप से किसी बॉडी को छोड़ते हो तो इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप की जीरो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है और ये कांस्टेंट रहती है। अंडर द ग्रेविटी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है मैग्नीट्यूड वाइज भी डायरेक्शन वाइज भी।
छोड़ रहे हो तो पाथ स्ट्रेट लाइन है। ऐसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप क्या भी कर रहे हो, इस पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हो u वेलोसिटी से और एक्सेलरेशन नीचे है a बराबर g और ये कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज भी, तभी पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे ही मोशन करता है। ऐसे ऐसे मुड़ के नहीं आया, सीधे जाएगा ऊपर और सीधे ही आएगा नीचे, स्ट्रेट पाथ पे चलता है। और अगर आप u वेलोसिटी से नीचे फेंक भी रहे हो तो u और a की डायरेक्शन भी सेम है, तब भी स्ट्रेट पाथ होता है। तो अगर ये 3 कंडीशन है तो स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा पार्टिकल, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। अब अगर आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कोई एंगल है, कोई अदर एंगल है, जीरो नहीं है, पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन कोई एंगल है इस कंडीशन को छोड़कर, मतलब u और a के बीच में एंगल 0 डिग्री और u और a के बीच में एंगल 180 डिग्री को छोड़कर, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 नहीं होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए भाई, तो उस वाली कंडीशन में पाथ पैराबोला होता है। हमेशा ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करती है। कौन सा पैराबोला? ऐसा कि वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेगी, ऐसे, ये ऐसा पैराबोला होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो, ये ग्राउंड होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसमें आप यहाँ से कोई पार्टिकल को फेंकते हो थीटा एंगल बनाते हुए, लेकिन इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें एक्सेलरेशन अंडर टू ग्रेविटी होता है, नीचे कांस्टेंट रहता है। तो ये जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेगी, ऐसे 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 हो जाएगी, ऐसे। ये वाला ऐसे पाथ नहीं लेगा, ये वाला पाथ इसका, ये वाला करेक्ट है और ये रॉन्ग है। इसमें ये ऐसे पाथ नहीं लेगा, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसमें नीचे की तरफ अंडर द ग्रेविटी, उसमें एक्सेलरेशन इधर था। बस इतना बात ध्यान रखना है, पैराबोला पाथ आता है, लेकिन ये सब में कंडीशन होती है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको। अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, और एंगल है इनिशियल वेलोसिटी और इसके बीच में, तो पाथ पैराबोला हुआ, तो इसलिए पाथ पैराबोला होगा। और पैराबोला होगा और कैसा पाथ लेगा? फोर्स डायरेक्शन ऐसे है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी, तो भैया ये ऐसे पाथ ले लेगा, ऐसे। इसीलिए इसका आंसर होगा सी चॉइस इज करेक्ट। डिस्क्राइब ए पैराबोलिक पाथ। सर्कुलर पाथ होगा नहीं, हेलिकल पाथ होगा नहीं, कंटिन्यू मूविंग विदाउट एनी डेविएशन, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती ना, समझ में आ रहा है, तो स्ट्रेट पाथ ले लेता है ये, समझ में आ रहा है, जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर की तरफ, समझ में आया? ठीक है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डिस्क्राइब अ पैराबोलिक पाथ। ऐसे कर सकते हो, या एक तरीका और है, लेकिन ये पूरे के सबके लिए, हमेशा के लिए मल्टीपल चॉइस है ना। अगर आप इसे और तरीके से सोचते ना, तो बहुत से बच्चे क्या कर सकते हैं कि पैराबोलिक पाथ ले लिया, अब इसके लिए इक्वेशन भी निकाल सकते हो। मान लो 30 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो x और y, तो x निकालो तो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव y डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। तो आप x निकाल लो, फिर y निकाल लो, फिर x और y में रिलेशन निकालो, तो वो पैराबोला की क्वेश्चन बनेगी। कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।